वृंदावन बांके बिहारी आनंद कंद भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की। आज क्या है? ओही माता का व्रत है। देखो माताएं जो है ना, साक्षात त्याग की मूर्ति हैं। क्या हैं? त्याग की मूर्ति हैं। जितने भी व्रत हैं, सबसे ज़्यादा व्रत किसके लिए हैं? माताओं के लिए हैं। सबको व्रत रखने पड़ते हैं। अब देखो 2 दिन पहले गया व्रत, अब फिर आ गया व्रत, ठीक है ना? फिर व्रत करना है, पहले पति के लिए, बच्चों के लिए करना है। मतलब क्या है कि परिवार जो है ना, वो किससे है? माताओं से है। एक वो है, बहुत सुंदर बात है कि देखो भोजन है ना, भोजन करते हैं तो भोजन की जो शोभा होती है ना, वो किससे होती है? थाली से। अगर उसे थाली में लगा करके सुंदर तरीके से दिया जाए तो उसकी शोभा बढ़ जाती है कि नहीं? भोजन की शोभा थाली से। और सब कीर्तन की शोभा ताली से। अगर ताली ना बजाएं, 2 आदमी बोलते रहे, बाकी के सब चुप बैठे रहे, बात करते रहे, तो काम बन सकता है? सब लोग एक जैसे स्वर में गाएं। और ये माताओं के पास विशेष कला है। चाहे किसी पे भजन गाना आता हो या ना आता हो, पर गाने लग जाएगी ना तो और सब गा करके उसे बिल्कुल पूरा कर देंगी। सुर ताल चलेगी बिल्कुल फिक्स, आगे पीछे नहीं हो सकती बात। इतनी कला है इनमें, एक सुर में चलते हैं, जैसे पता नहीं कहीं से संगीत ही सीखा हो। ये कला है। तो भोजन की जो शोभा है थाली से, कीर्तन की शोभा ताली से, और ससुराल की शोभा साली से। चुपचाप जाओ, पड़े रहो, बैठे रहो, कोई बात करने वाला ना हो तो फिर बताओ मन लगेगा वहाँ? हैं? तो देखो अब महत्वपूर्ण शोभा कहाँ बची है कि जो घर है ना, परिवार जो है, अब तक तो ये मकान था, 4 दीवारी थी, पर जो घर की शोभा है ना, वो किससे है? घर वाली से। किससे है? जब जाओगे ताला खुला मिलेगा, हैं? जो तुमने भोजन के लिए बोला है बना मिलेगा। तो ये शोभा किससे है? घर वाली से, माताओं से है। तो महाराज आज फिर वही व्रत है। पृथ्वी जी महाराज ने कहा कि हे देवर्षि नारद, हे प्रभु, हे गुरुदेव, अब मुझे कथा श्रवण कराओ। कहने लगे बताओ क्या है? कहने लगे ऐसा कोई व्रत है क्या जिससे पुत्र पौत्र धन धान्य की वृद्धि होती हो, और हमारे जो पुण्य है ना, इनमें भी वृद्धि हो, ये बढ़ जाए? नारद जी बोले कि राजन, तुम क्या यही सोचते रहते हो कि मुझे कल क्या पूछना है, क्या बात करनी, वो गुरुदेव से क्या कहना है, कौन सी कथा श्रवण करनी है? देखो व्रत है, अति उत्तम व्रत है, पर आप जो है ना, जो प्रश्न करता है ना, वो उससे भी ज्यादा उत्तम है। देखो जब मन जो है ना भगवान के चरणों में लग गया है, अब भगवान की जो कथा है, कथा से ही भगवान से हम और आप लोगों को क्या होता है? प्रेम होता है। कथा से ही प्रेम होता है भगवान से। अगर ठाकुर जी से प्रेम करना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? नित्य प्रति कथा सुननी पड़ेगी। अगर हम लोग कथा सुनेंगे, रोज कथा सुनेंगे, तो हमें अपने आप ही भगवान से प्रेम हो जाएगा। अब इस बात का पता कैसे लगता है कि भगवान से प्रेम कथा सुनने से हो जाएगा? ऐसा कोई बता सकता है कैसे पता लगता है? प्रैक्टिकल क्या है मैं बताऊं? नारद जी महाराज जो है ना, कहाँ गए थे? कुंडनपुर। अच्छा कुंडनपुर क्या है? पता है क्या है कुंडनपुर में? भगवान श्री कृष्ण की ससुराल। रुक्मिणी जी कहाँ की हैं?
जब वहां गए ना तो रुक्मिणी जी ने भगवान को देखा थोड़ी था, हैं वो कहाँ रहती हैं, वो कहाँ रहते हैं, देखा थोड़ी था। केवल नारद जी ने उनके बारे में बताया था। नारद जी ने क्या किया था? केवल बताया था कि वो ऐसे हैं। और रुक्मिणी जी को क्या हुआ? प्रेम है कि नहीं? अगर हम लोग इस कथा को सुनते हैं ना, रोज सुनते हैं, अब तो कथा भी बहुत आती हैं, टीवी पे भी आती हैं, बड़े बड़े संत आते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुनाते हैं ना, तो कथाओं को नित्य प्रति सुनने से क्या होता है ना, भगवान से प्रेम हो जाता है। क्योंकि भगवान जो है ना बड़े उदार हैं, भगवान जो है ना बड़े दयालु हैं, भगवान जो है ना बड़े कृपालु हैं, भगवान जो है ना बड़े करुणा के सागर हैं। जो भक्त भगवान की शरण में जाता है ना, उसकी अभिलाषा को, उसकी मनोकामना को भगवान क्या करते हैं? पूर्ण कर देते हैं। उसकी मनोकामना को भगवान पूर्ण कर देते हैं। तो महाराज ऐसे ही प्रभु आप हो। शिष्य जो है ना उत्तम शिष्य होना चाहिए। अब देखो पूरी भागवत जो है ना केवल एक ही शिष्य के लिए हुई, पर वो शिष्य जो था ना, श्रोता जो था, वो उत्तम श्रोता था। तो श्रोता जो है ना वो उत्तम होना चाहिए। तो ऐसे ही जब हम कथा को सुनते हैं ना, तो ये नहीं हमने सुन ली, मैंने सुनाई और आपने सुन ली, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ लगता है ना तो अगले दिन मेरे से, या कथा पूरी हो जाए उसमें, क्योंकि बीच में अगर हम बोलेंगे ना तो फिर और भी बोलेंगे तो व्यवस्था खराब होगी। वो पूछना चाहिए, अगर समझ में ना आया हो या कोई बात हो तो पूछ लेनी चाहिए। उससे हमें भी पता लगेगा कोई हमारा श्रोता सुनता है कि नहीं सुनता। मुझे लगता है सुबह जल्दी जगते हैं तो आधे से तो सोते ही रहते हैं कि नहीं, उसे जगते भी पता लगेगा कि भाई जग भी रहे हैं। पीछे पीछे बैठने वाले सो जाते हैं, देखो पंडित जी कल से हमें आगे बैठेंगे और इन्हें पीछे करेंगे, फिर देखेंगे सोते हैं कि नहीं। ऐसा नहीं है, पर थोड़ा सा। तो महाराज कहने लगे कि व्रत है, और वो व्रत क्या है? महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति और महामोह भगवती देवी का व्रत है। इस व्रत के करने से महाराज धन धान्य, पुत्र, परिवार और महाराज जो घर में जो रोग है ना उसकी निरोगिता प्राप्त होती है। अब देखो जब कोई भी परेशानी आती है तो सबसे ज़्यादा परेशानी का जो सामना है ना वो माताओं को ही करना पड़ता है। अगर घर में किसी की तबीयत भी खराब है तो माताओं को परेशानी है, और भी अगर कोई बात है परिवार में तो माताओं को परेशानी। तो महाराज क्या हुआ कि ऐसे महाराज जब समय आया, एक समय क्या हुआ महाराज कि जैसे अब की बार कोरोना आया है, नाम भी कुछ ऐसा ही है, और लोगों ने कोरोना, देखो कोरोना डरने वाली चीज़ तो थी, ये बात तो पक्की है, ठीक है ना, पर कोरोना डरने वाली चीज़ तो थी, पर करुणा का जो सागर है एक क्या है? कोरोना जिससे हम लोग डर रहे हैं, और एक करुणा का जो सागर है, जो करुणा निधान है। ऐसे बहुत लोग हैं जो करुणा निधान के ऊपर जो है ना बिल्कुल नौछावर हो गए कि प्रभु अब तो तुम ही रह गए हो। और एक बात ये भी है कि जब हम लोगों के पास कष्ट आता है तो भगवान ही याद आता है, और कुछ याद आता भी नहीं है। तो करुणा निधान जो है ना वो अपनी करुणा हमेशा बरसाते हैं। पर महाराज कोरोना में तो भगवान के द्वार भी, पता है वो भगवान ने द्वार बंद नहीं किए, भगवान ने द्वार बंद नहीं किए। भगवान ने कहा कि ये रोज मेरे घर आते हैं ना, अब मैं इनके घर जाऊंगा, अब मैं इनके घर जाऊंगा, देख के आता हूं कौन कौन भजन कर रहा है। मैं रोज तेरे घर आता हूं, कभी तुम भी मेरे घर मंदिर में बैठे रहते हो, कभी बाहर भी आया। तो महाराज कभी कभी घूमने भी जाना चाहिए। इसीलिए लोग क्या करते हैं ना, गोपाल जी को लेकर के कहाँ जाते हैं, कभी वृंदावन जा रहे हैं तो गोपाल जी को साथ लेके जा रहे हैं, कभी और कहीं जा रहे हैं वहाँ साथ लेके जा रहे हैं। प्रभु आप भी घूमो ना, अगर हम घूम रहे हैं तो, क्योंकि आप भी तो हमारे परिवार के मेंबर हो ना। अगर ताला लगा रहेगा घर का तो फिर कैसे काम बनेगा। तो महाराज जो भक्त हैं भगवान के, देखो कष्ट भी भक्तों पर ही आता है, पढ़ने वाले की ही परीक्षा होती है। तो यहाँ पर महाराज क्या हुआ कि पूरे हमारे जो
शहर है, नगर है, बीमारी जब फैली महाराज, वर्ष में प्राणी जीव मात्र के लिए रह गए, बहुत कम जीव रह गए, बहुत कम प्राणी बचे, सब लोग तड़फने लगे। देखो जो मर जाता है ना, शरीर छोड़ देता है ना, उसको कोई परेशानी नहीं। परेशानी किसके लिए है? जिस परिवार में से छोड़ दिया है, जो बच्चे हैं उनके लिए हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, पिता नहीं रहा, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनकी माँ नहीं रही, बड़े बड़े वो आए। अब बीच में मेरे पास में वो आया था, बड़ा कोरोना चल रहा था, यहीं रहते हैं वो राजगढ़ में। क्या हुआ कि महाराज परिवार में कोई बचा नहीं, एक माता बची, एक औरत बची, और औरत को भी क्या था? कोरोना। और कोरोना भी जो था ना, तो महाराज वो गर्भवती थी। जैसे बच्चा हुआ, 6 दिन की लड़की हुई और वो औरत भी मर गई। उस लड़की को कोरोना नहीं हुआ बस, बाकी वो भी चली गई, उसे जन्म दे करके वो भी चली गई। तो बड़ा कष्ट आया। ऐसा ही कष्ट एक समय आया जिस समय ये अहोई माता का व्रत प्रारंभ हुआ, तो कहते महाराज मात्र जीव मात्र प्राणी रह गए। अब सब लोगों से उपाय पूछें, वेद के ब्राह्मणों से उपाय पूछें कि प्रभु हमारे जीवन का कल्याण कैसे होगा, हम सब सुखी कैसे हो सकेंगे। ये तो बड़ी प्रॉब्लम आई है, बड़ा कष्ट आया है हमारे जीवन में, अकाल मृत्यु हो रही है, इसकी शांति कैसे होगी। देखो जब कोई बहुत तेज हवा चलती है, जैसे हम लोग कहते हैं आंधी, अपनी भाषा में कहो तूफान, जब आता है ना तो छोटे पेड़ भी, बड़े पेड़ भी, और महाराज जो सूखे पेड़ भी सब उखड़ जाते हैं, कोई ऐसा बचता है। ऐसे ही रोग की क्या आई है, एक साथ तूफान आया तो महाराज जिसको लग गया ना उसे छोड़ा नहीं, उसे दुखी कर दिया। जिनके हुआ उनसे पूछो। देखो भगवान ने क्या दिखाया कि मैं जिसके लिए कर रहा हूं ना, बच्चे भी थाली में रोटी सरकाते हैं, मिलने नहीं जा सकते, पास नहीं जा सकते। उनसे पूछो जब उनके साथ हो रहा होगा तो उन्हें कैसा लग रहा होगा। ऐसा जब कष्ट आया तो महाराज सब लोग जो है ना आराधना करने लगे। मैंने आपको बताया था कल परसों कथा में कि शक्ति को कोई नहीं भूलता। माँ शक्ति की आराधना की, माँ अहोई देवी की आराधना की। ब्राह्मणों से जब पूछा तो ब्राह्मणों ने, वेदक के ब्राह्मणों ने कहा कि देखो संसार में अगर कोई अकाल मृत्यु को दूर कर सकता है ना, वो कौन है? वो माँ अहोई देवी है। और माँ अहोई देवी कौन है? वो माँ कालिका है, माँ भक्ति है। और देखो पुरुष जो है ना वो कठोर होता है, अगर बात में तो सुनते तो हैं पर हमारा थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल हैं। और माताएं जो है ना वो जल्दी सुन लेती हैं। तो महाराज क्या हुआ यहाँ कि महाराज अहोई देवी की जब आराधना की है, आराधना कर रहे थे, सब लोग पूजा कर रहे थे। कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को जो लोग नियम पूर्वक से सायंकाल बैठ करके, उसी समय वहाँ क्या हुआ, पूजा जब चल रही थी तो उनके बीच में एक धीमर की स्त्री आई और ब्राह्मणों से पूछने लगी कि महाराज ये सब आप लोग क्या कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है, ये सब आप मुझे बताओ। तो कहने लगे देवी ये सब जो है ना हम अकाल मृत्यु को दूर करने के लिए कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या है ना, जीव मात्र प्राणी रह गए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ कभी अकाल मृत्यु न हो। अब जिनके सामने जिनके बच्चे, जिनका पति, जिनका परिवार उजड़ता है, उनको कितना कष्ट होता है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम माँ भगवती की आराधना कर रहे हैं। तो महाराज जैसे सुना ना, उसी समय क्या है कि साक्षात जो देवी है ना वो प्रकट हो गई। अब देखो भगवान को क्या चाहिए, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से भजता जो मुझको उसका बेड़ा। अब एक बात बताओ, अब पहले जो है ना, अब जो प्रतिमा जो है वो तो अब हैं,
पहले तो प्रतिमा भी ऐसी नहीं थी, तो लोग क्या करते, जब कार्तिक नहाते थे ना तो दिवाली उसके ऊपर, दीवाल के ऊपर ही बना लेते थे, दीवाल के ऊपर बनाते थे, मिट्टी, चिकनी मिट्टी ले ली, बड़ा सुंदर बना लिया, और रोज़ सवेरे सवेरे महाराज सरोवर में, यमुना में वहाँ नहाने के लिए गए, और फिर बड़े गीत और आनंद के साथ में आते हुए फिर वहाँ पूजा करने लग गए। तो ये सब क्या है? जब भगवान क्या उसके अंदर प्रकट नहीं होगा? अब तुम्हारे पास में ही बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि देखो, जो तुम पथवारी बनाते हो, ये पुरानी परंपरा है, क्या अगर हम भाव से पूजा करेंगे तो प्रकट नहीं होंगे? तो साक्षात उसी समय प्रकट हो गई, और उसी समय जब प्रकट हुई ना, अब तो महाराज देवी चामुंडा हाथ में मुंड लिए हुए, कराल विकराल कृष्ण वर्ण वाली प्रकट हो गई कालिका, सबको दिखाई दी, सब लोग प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हो गए। अब तो महाराज प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, लेट गए। संसार के समस्त पापों को नष्ट करने के लिए कि हे माँ, रुद्र गणों के साथ में मृत्यु और काल को लेकर के आप विहार करने के लिए आई हो ना, तो अब एक काम करो माँ, अब हमारे यहाँ से जो काल है ना उसे ले जाओ, हम सब प्रसन्न हो जाएं। माँ कहने लगी कि अब आपको कोई कष्ट नहीं होगा, आपने मेरी आराधना की है ना, मैं आपकी आराधना से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें अब वर देती हूँ कि आपको कभी कोई कष्ट नहीं होगा। पर वर्तमान समय में मान ने बताया कि वर्तमान समय में ब्राह्मण जो है ना वो वेदज्ञहीन हैं, वेदों के हीन हो गए। अब देखो ये समय है, उसी समय कहा गया था जिस समय आपने सुनी है कथा, समुद्र जो है ना वो लक्ष्मी जी के कौन है? लक्ष्मी जी के समुद्र कौन है? पिताजी, ठीक है ना। और समुद्र जो है लक्ष्मी जी के पिताजी हैं। अब भगवान विष्णु कौन है? पति हैं। तो एक बार देवताओं की परीक्षा हुई, तुम्हें पता है उनमें बड़ा कौन है? तो क्या कहा? सब जगह परीक्षा हुई ना, तो उनमें बड़ा कौन है? भगवान विष्णु बड़े हैं, क्योंकि वही पालन करता है, सृष्टि के रचयिता हैं, बड़े हैं। तो कहने लगे महाराज, अब परीक्षा हुई तो परीक्षा भी विशेष हुई कि महाराज अगर भृगु ऋषि गए और जाकर के क्या हुआ? लात मारी हैं। जब लात मारी भगवान फिर भी महाराज नाराज नहीं हुए, कहने लगे तुम्हारे कोमल चरण हैं, कहीं चोट तो नहीं लगी? पकड़ लिए चरणों को। महाराज ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, प्रभु आप तो बड़े दयालु हैं। तो समुद्र को भी पी लिया। तो यहाँ लक्ष्मी जी जो है ना वो भगवान से कहती हैं कि प्रभु एक बात कहूँ आपसे। कहने लगे क्या? कि पिता हमारे पी लिए और पिय के मारी लात, या तो इनको छोड़ दो नहीं तजूं तुम्हारो साथ। कौन है ये ब्राह्मण कि पिता को महाराज पान कर लिया और मेरे जो पिय हैं, मेरे पति हैं, उनकी लात मारी, आप इनको त्याग दो। तो भगवान क्या कहते हैं कि देवी बात ये है कि क्या बात है कि अभी मैंने त्याग नहीं सकता। कि क्यों नहीं त्याग सकते? कि इनकी महिमा है, ये हमसे बड़े हैं। जब तक ये हमारी महिमा का गुणगान नहीं करते, हर भक्त के हृदय में ये हमारा नाम जगाते हैं, उसे कथा श्रवण कराते हैं, उसे पूजा कराते हैं, उसे नाम की जागृति कराते हैं, उसे स्मृति रहती है, मुझे भगवान का भजन करना है, समय समय पर याद दिलाते हैं। देवी ऐसे भक्तों को कभी छोड़ा जा सकता है? तो महाराज नहीं प्रभु, फिर मैं आपको त्याग दूंगी, आपका साथ छोड़ दूंगी। तो देखो देवी, हर चीज का समय है, आप समय का इंतजार करो।
कि समय का क्या इंतजार है कि सतयुग त्रेता द्वापुर, कितने? सतयुग त्रेता द्वापुर, सतयुग त्रेता द्वापुर ये बीतेंगे तीन, अपने आप है जाएं देवी तेरे तीन। और ब्राह्मण जो है ना कलयुग में अपने आप ही तेरे तीन हो जाएंगे। इन्हें अलग करने की और हमें त्यागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं, पहले ब्राह्मण त्रिकालदर्शी, तीनों कालों में बदल देते थे, हैं, समुद्र का पान कर गए ऐसे ब्राह्मण, और अब तपस्या को भूल गए। पहले राजा महाराजा क्या करते थे? ब्राह्मणों की शरण में जाते थे राजा महाराजा। अब देखो दशरथ जी जो है ना, जब बताया गया इनको कि महाराज आपके संतान तो हो जाएगी, पर आपको क्या है ना, आपको जाना पड़ेगा, कह लगे उन्हें बुलाओ। कैकेयी जी कहती हैं कि आप उन्हें बुला लो यहीं। तो महाराज गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि देखो, जब हमें किसी से कुछ चाहिए ना तो उसे बुलाया नहीं जाता उसकी शरण में। तो दशरथ जी महाराज कहते हैं कि अब मैं नंगे पैर जाऊंगा। जब तक दशरथ जी महाराज के लिए कहा हाथी घोड़े रथ पैदल ये सब तैयार करो, कहने लगे क्या वहाँ युद्ध करने के लिए जा रहे हो? आप तो शरणागति होकर के जा रहे हो। कहने लगे मैं पैदल जाऊंगा। तो संत ब्राह्मणों के पास जाया जाता है। तो ब्राह्मण अब कलयुग में हैं, अगर हमें लगता है कहीं पूजा है कहीं पाठ है, तो हम लोगों को क्या करता है कि हम लोग खुद याद दिलाते हैं यजमान को। तो उससे क्या होता है, हमारा पुण्य जो है ना वो क्षीण होता है। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं आती हैं, समय कम रह जाता है, माताएं भजन गाती हैं, सुंदर सुंदर कथा आती है। ब्राह्मण जो है ना, कभी भी अगर कोई ये चाहता है कि ब्राह्मण मेरे से प्रणाम करे, राधे राधे करे, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है पता है आपको, कि जो जिससे ब्राह्मण पहले से प्रणाम करता है ना, उस प्राणी का पुण्य जो है ना वो क्षीण होता है। और करना क्या चाहिए? भक्त को ब्राह्मण से प्रणाम करना चाहिए। यहां तक कहा है कि अगर हम मंदिर में भी आए हैं ना, तो सबसे पहले हमें ब्राह्मण से ही प्रणाम करना चाहिए, ब्राह्मण को ही दंडवत करना चाहिए। तो महाराज ब्राह्मण तो वेदहीन है, क्षत्रिय जो है ना वो रक्षा नहीं कर पा रहे। पहले तो क्षत्रिय रक्षा करते थे, अब देखो राम जी को देखो ना, हैं, खूब रक्षा की। अब परिवार की भी रक्षा नहीं हो रही, ऐसे क्षत्रिय। अब वैश्य पहले जो पालन करते थे, अब वैश्य भी ऐसे नहीं रहे। वैश्य कहते हैं बनिया को, अब वो भी ऐसे नहीं रहे। और शूद्रों के बारे में आप लोग जानते हो कि महाराज शूद्र भी शूद्र नहीं रहे। अब देखो, अब माताएं भी जो है ना स्वेच्छाचारणी, स्वयं इच्छा से काम करने वाली हो गई। नहीं तो पहले अपनी पति की आज्ञा का पालन जो कहते थे वो होता था। तो महाराज ये सब क्या है ना, यही हमारे यहाँ अकाल मृत्यु का कारण है। तो महाराज देवी जी ने कहा कि देखो, जब आइए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में कोटि कोटि सभी ने जब मेरा व्रत किया है, मैं आपके बीच में आई हूँ। हे ब्राह्मणों, सप्तमी तिथि को पूजन करें। अब देखो जो ये व्रत होते हैं ना, सप्तमी और अष्टमी, सप्तमी को चंद्रमा और अष्टमी को तारे की छाया में ये व्रत करना चाहिए। जिन माताओं के यहाँ कोई संतान नहीं है, जिन पे कोई बच्चा नहीं है, बहुत समय बीत गया है, तो एक बहुत ही सुंदर बात है कि देखो आज के दिन जो है ना, उनको राधा कुंड जाना चाहिए, गोवर्धन जाना चाहिए। और गोवर्धन पहुंच करके वहाँ राधा कुंड में स्नान करना चाहिए। राधा कुंड और कृष्ण कुंड दोनों बिल्कुल बराबर में परिक्रमा लगाने गए हो ना, तो महाराज ये राधा कुंड है और ये कृष्ण कुंड है, वहाँ स्नान करना चाहिए। और स्नान करके वहाँ एक फल छोड़ा जाता है, एक फल छोड़ देना चाहिए। तो ऐसी राधा रानी की कृपा होती है महाराज कि एक साल नहीं होती और ठाकुर जी की कृपा हो जाती है, गोदी जो है ना वो भर जाती है।
तो वहाँ जिनको ये परेशानी है, जिन माताओं के कोई बालक नहीं है ना, उनको जाना चाहिए। सवेरे जाओ, कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है, वहाँ नियम पूर्वक से अपना व्रत करो और वहाँ जा कर के महाराज उसके किनारे बैठ जाओ। जब स्नान शुरू होगा स्नान करो, और स्नान करने के बाद वहाँ विधान बताते रहते हैं, उसे करने के बाद महाराज आनंद से फिर अपने घर आओगे ना, तो ठाकुर जी की कृपा अवश्य होगी। तो कहते महाराज इसी प्रकार से कहा। नारद जी बोले कि तब महादेवी ने कहा कि हे ब्राह्मणों सुनो, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को चंद्रमा और सप्तमी को जो है ना महाराज, जो अष्टमी की जो रात्रि जब होने को आती है ना, तो तारों को देख करके व्रत खोलना चाहिए। बालक, वृद्ध, रोगी मनुष्य जो है ना, अतिरिक्त अन्य किसी के लिए हैं, बालक, वृद्ध और रोगी, इसको छोड़ करके किसी और को खाना नहीं खाना चाहिए, सबको व्रत करना चाहिए। कहने लगे माँ अब तुम्हारा व्रत कैसे करें? तो कहने लगे देखो मेरी प्रतिमा जो है आप दीवार में बना सकते हो। अब मेरी प्रतिमा का आजकल तुम्हारे स्टिकर आ रहे हैं। पहले तो ये कहा गया कि गोबर से महाराज लीपना चाहिए, लीप करके बड़े सुंदर तरीके से पूजा करनी चाहिए, और पूजा करने के बाद में महाराज अब ये वही विधान है यहाँ पर कि महाराज अपने घर में, अपने परिवार में अपने बुजुर्गों को भोजन कराना चाहिए, जल अर्घ देने के बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, फिर उस व्रत को खोलना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए मेरा परिवार निरोग रहे। जो भी ऐसा करता है ना, उसके जीवन में आनंद होता है। अब एक छोटी सी कथा आती है कि कहने लगे महाराज अष्टमी के बाद में कौन सा व्रत आता है? कहने लगे एकादशी का। जो कि एकादशी का व्रत किस लिए किया जाता है कि इस दिन आज भगवान जगते हैं। तो भगवान ने क्या किया, जैसे महाराज जलंधर हुआ ना, जलंधर का एक भाई और था, क्या नाम था उसका? वो भी महाराज बड़ा ही पराक्रमी हुआ है, उसका नाम है शंखासुर। क्या नाम है? अच्छा, शंख कहाँ से निकलते हैं? निकलते हैं कि नहीं? उसका नाम है शंखासुर, ठीक है ना। तो महाराज उसने क्या किया ना, उसने देखा कि ब्राह्मण संत जो है ना, वेदहीन ब्राह्मण कब से हुए, ये कथा यहाँ आई है। तो कहने लगे महाराज जो वो है ना, उसने सोचा कि ये सब जो है ना बड़े महाराज विद्वान हैं, और ये हुए किससे हैं? महाराज वेदों से हुए हैं। तो अब क्या करना चाहिए? उनके महाराज लिए ब्रह्मा जी के यहाँ से वेदों को उठाया, उठा के समुद्र में न पढ़ेंगे न महाराज विद्वान होंगे। अब महाराज जिसके पास में, अब देखो जैसे लोगों की दुकान होती है, उसमें सामान होता है, उससे वो लोग व्यापार करते हैं। अब ब्राह्मण के लिए क्या है, वो उसकी जो पुस्तक है ना, हैं वो क्या है, वही उसकी हैं महाराज, वही तो गोदाम है, वही तो माल है। जो वहाँ से वो जो सुनाएगा ना, उसी से तो जो कुछ करेगा वही उसी से करेगा ना, हैं। अब जब वही नहीं होगी उसके पास, फिर क्या करेगा? देखो पुस्तक का सहारा कहीं ना कहीं अब जैसे कथा सुनाते वक्त अगर कोई चीज़ ऐसी है जैसे भूल रहे हैं या इधर उधर कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? पुस्तक तो देखनी पड़ेगी ना। तो महाराज जब वो है ही नहीं, अब तो सब महाराज वेदज्ञहीन हो गए, वेदहीन हो गए, बड़े परेशान होने लगे। सब देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की, भगवान प्रसन्न हुए। अब भगवान प्रसन्न हुए ना, तो क्या हुआ कि भगवान का यहाँ पर जो है ना मत्स्य अवतार होता है, हैं। अब महाराज ऋषि की अंजलि में गए, जब अंजलि में गए तो अंजलि महाराज उसमें देखा कि वो जल्दी सूख गई, तो उन्होंने कमंडल में डाल दिया। कमंडल में से क्या हुआ महाराज, उसे ले करके बाल्टी में डाल दिया, और ऐसे करते करते जब वो बड़े होते गए तो उन्हें समुद्र में, अब समुद्र सूख गया तो वेदों को ब्राह्मणों को दे दिया, और शंखासुर का जो है ना भगवान ने, अब ये कथा मैंने इतनी जल्दी क्यों सुनाई है कि घड़ी की जो सुई है ना वो भाग गई है। मुझे दिखती नहीं है ना, अगर मेरे सामने लगी हो दिखती रहे तो मुझे भी पता रहे कि भाई क्या टाइम क्या हो रहा है। मेरी पीठ के पीछे लगी रही है, मुझे पता ही नहीं लगता। तो भगवान ने क्या किया, आज के दिन भगवान जो है ना, इसीलिए एकादशी के दिन भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन भगवान जगे थे, एकादशी के दिन ही भगवान का प्राकट्य, जो एकादशी का जो प्राकट्य है ना, भगवान के हृदय से एकादशी का प्राकट्य हुआ था, इसीलिए भगवान को एकादशी सबसे ज़्यादा प्रिय है।
जो भी माता बहन एकादशी का व्रत करती हैं, देखो और व्रत जो है ना सब एक तरफ और एकादशी एक तरफ। जो भी माता बहन एकादशी का व्रत करती है ना उन्हें अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो भी वही माता का व्रत करते हैं, सब लोगों को करना चाहिए, जो व्रत करते हैं ना उन्हें भी अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। और परिवार जो है ना वो फुलवारी की तरह फूलता रहता है। बांके बिहारी लाल की, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मेलनी के